आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कल मैं जो बता रहा था कि आधे घंटे बाद में जब लड़का घर में घुसा और घर में माँ और पिताजी की हंसी मजाक चल रही थी। अंदर घुसते ही देखा कि उसकी पत्नी उसके लिए ट्रे में एक गिलास पानी लेके आई है। बोला, आपकी बैग मुझे दे दीजिए, तो मैं अंदर रख देती हूँ कमरे में। आप यहाँ बैठिए, मैं आप लोगों के लिए चाय लेके आ रही हूँ। उसने जब घर का माहौल देखा, लड़का अंदर से गदगद हो गया। उसने सोचा कि पिताजी ने जो चीज़ कही थी वाकई उन्होंने करके दिखा दी। उन्होंने कहा था कि बेटा तू जब कल ऑफिस से आएगा तो घर का माहौल बदला हुआ नजर आएगा। अब मैं महसूस कर रहा हूँ वाकई घर का माहौल बदला हुआ है। पानी पीने के बाद में वो सोफे पे बैठ कर कहा कि और पिताजी क्या चीज़ की अजीब हंसी मजाक चल रही थी। बोले, नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, हम लोग पुरानी यादें ताज़ा कर रहे थे और तेरी मम्मी उसमें चुटकी ले रही थी मेरी बातों की, उसी पे हंसी मजाक चल रही थी। और बेटा कैसा लग रहा तुम्हें? बोले, किस बारे में पापा? एक कल का माहौल था, वो एक आज का माहौल है। कौन सा माहौल तुम्हें अच्छा लगा? बोले, पापा माहौल तो यही अच्छा लगता है, आपके चेहरे पे खुशी देखता हूँ, मम्मी के चेहरे पे खुशी देखता हूँ। अभी पत्नी जब पानी की गिलास लेके आई, उसके चेहरे पे जब हंसी देखता हूँ तो मेरी सारी थकान दूर हो जाती है। पापा मुझे बहुत अच्छा लगता है कि घर में खुशी हर कोने में है और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि इस घर के हर कोने में, हर अलमारी में खुशियाँ ही रहें। तो उस समय उसकी माँ ने कहा कि बेटा अपने घर में खुशियाँ गई कहाँ थी? तुम ये बात कैसे बोल रहे हो कि खुशियाँ रहें? अरे खुशियाँ तो कहीं गई नहीं, वो तो दरवाजे तक पहुंची थी। पहुंचते ही बाहर निकलने के लिए दरवाजे तक जब पहुंची, तुम्हारे पापा ने दरवाजा बंद कर दिया कि तू बाहर नहीं जा सकती, ये खुशियां इस घर में तुम्हें रहना है। अब बताओ बेटा, तेरे पापा कितने समझदार हैं, उन्हें अंदाजा हो गया कि खुशियां घर से बाहर जा रही है। उन्होंने जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और खुशियों से कहा, इस घर से कभी बाहर मत जाना, इस घर में तुम्हें रहना है। क्यों कि मेरी जो धर्मपत्नी है तुम्हें बहुत पसंद करती है और मेरा बेटा भी तुम्हें बहुत पसंद करता है और बेटे की बहू भी बहुत पसंद करती है और मैं भी बहुत पसंद करता हूँ, इसलिए तुम यहीं पे रहो। बोले, मम्मी आप जो चीज़ बता रही हो मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा और मैं भी यही चाहता हूँ कि हम लोग घर में कितने प्राणी हैं? 4 है। एक ओल्ड कपल है, एक यंग कपल है। उस पर उसके पापा हंसने लगे तो माँ ने कहा कि बेटा वाकई तुम सही बोल रहे हो, हम लोग ओल्ड कपल हैं और तुम लोग यंग कपल हो। बोले, मम्मी मैंने इसे कह दिया। बोले, नहीं बेटा तुमने ठीक कहा है, क्योंकि हर घर के अंदर एक बुजुर्ग का होना बहुत ज़रूरी है। अगर घर में बुजुर्ग नहीं रहेगा ना तो कोई भी छोटी बड़ी जो समस्याएं होंगी उसका हल किससे पूछोगे? आज तुमने अपने पापा को सारी बातें बताई, पापा ने सारी बातें सुनी। सुनने के बाद में उन्होंने तुमसे क्या कहा कि कल तुम जब ऑफिस से आओगे तो घर का माहौल बदला हुआ नजर आएगा। बोले, पापा आपने मम्मी को सब बता दिया? बोले, नहीं बेटा मैंने तो नहीं बताया। बोला, सुनिए तेरी शादी, बोले मेरी शादी को हुए आज 35 साल हो गए और तेरी शादी तो अभी हुई साल भर पहले।
किस कोने में कौन सी आवाज़ आ रही है, मेरे कानों से टकरा के जाती है। जब आप और आपका बेटा दोनों जने बैठ के जो सोफे पे बात कर रहे थे, मैंने जब बेटे की बात सुनी और आपकी बातें सुनी, तो उस समय मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गलती मुझसे हुई है। मगर मैंने भी नाटक किया। मैं पलंग पे सो करके अपनी साड़ी का पल्लू मुंह पे रख के सो गई। मुझे मालूम था कि आप आओगे तो आवाज़ दोगे, जब मैं नहीं उठूंगी तो आप मेरे मुंह से पल्लू हटाओगे और फिर आप बड़े मीठे अंदाज में मुझसे कहोगे। और वही चीज़ हो रही थी। उस समय मेरे समझ में आया कि आज इनकी क्या गलती है और बेटे की क्या गलती है। और जब दोनों को सामने रख कर जब मैंने बहू की तरफ देखा तो मुझे समझ में आया कि बेटी की क्या गलती है इस जगह, इस बहू ने क्या गलत किया जो मैं इसके साथ गलत व्यवहार कर रही हूँ। क्यों कि ये चीज़ मुझे तब समझ में आई जब बेटे ने आपसे कहा कि बहू कई दिन से ये सब चीज़ समझ रही है कि मम्मी थोड़ी चिड़चिड़ी हो रही है। उनके ये समझ में आ रहा है कि मैं माँ और बेटे के प्यार के बीच में दीवार बन रही हूँ। तो इसीलिए उस जब बेटे ने कहा कि उसने कहा कि आप हॉल में चल के बैठी, मैं आपके लिए चाय लेके आ रही हूँ, और बेटा आके बैठ गया। उस समय मैंने जो कहा वो वाकई बहुत गलत था, क्योंकि मेरा दिमाग शक में या भ्रम में ऐसा बसीभूत हो गया, मुझे और कोई चीज़ नज़र ही नहीं आ रही थी जो मैं कहती चली गई और घर का माहौल एकदम बिगड़ गया। लेकिन तेरे पापा ने कितनी समझदारी से जो चीज़ें मुझे बताई है उससे मैं वाकई बहुत खुश हुई हूँ कि वाकई आज 35 सालों में मैंने आज इनका जो रूप देखा, इतना संवेदनशील, इतनी धीरजपन, इतनी समझदारी, ये रूप मैंने आज पहली बार देखा था। इन्होंने जो चीज़ें मुझे बताई उससे मेरे ये समझ में आया कि वाकई मैं गलत हूँ। बेटा बड़े गौर से माँ को देख रहा था। देखते देखते माँ ने जब बाप की तरफ देखा, बेटे के बाप की तरफ, तो बेटे के बाप ने इशारा किया कि बेटे को देख। जब मैं बेटे की तरफ देखा तो बेटा जिस हिसाब से मुझे देख रहा था, मैंने कहा बेटा क्या देख रहा है? बोले माँ आपने तो पिताजी का रूप देखा, आपको आश्चर्य हुआ, और मैं आपका जो रूप देख रहा हूँ मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा, और मैं ये चाहता हूँ कि इस ज़िंदगी में ऐसा ही रूप बना के रख रहिएगा। बोले बेटा वो एक समय का चक्र था, या भ्रम मेरे अंदर पैदा हो गया था। मैंने ये सोच लिया था कि ये बेटा मेरा है। मैं ये भूल गई कि इस बेटे के पीछे जो बहू ला रही हूँ उसका भी कुछ अधिकार है। मैं उस चीज़ को एकदम भूल गई थी, क्योंकि जो लड़की अपने जन्म देने वाले माँ बाप को छोड़ के आती है, अपने भाई बहन को छोड़ के आती है, अपने मोहल्ले को छोड़ के आती है, अपने दोस्तों को छोड़ के आती है, किसके भरोसे? बेटा तेरे भरोसे आती है। और तुम अगर उसको टाइम नहीं दोगे, क्यों कि ये मुझे अच्छी तरह मालूम है कि तू 8-10 घंटे ऑफिस में रहता है, 24 घंटे में बचे 14 घंटे, और 14 के अंदर 4 घंटे अगर तू माँ बाप के पास बैठेगा तो बहू के पास कब रहेगा? बहू भी तो चाहती है कि उसके पास में उसका हस्बैंड बैठे, बातें करे। मैं बेटा एकदम भूल गई थी कि मैं भी कभी बहू थी, एकदम भूल गई थी। मैंने सोचा कि मैंने उस जन्म जाती सास का रूप लिया है, वो सासी थी,
बहू कभी थी नहीं मैं, लेकिन बेटा तेरे पिताजी ने जो जो चीज़ें मुझे बताई उससे मुझे समझ में आया कि नहीं, वाकई बहू का रूप बहू का होता है, सास का रूप सास का होता है। लेकिन अगर बहू को हम बेटी तो कहते हैं मगर मानते नहीं हैं। यही चीज़ मेरी इस ज़बान में समझ में आया कि जब मैंने कहा कि जा जा अंदर, तेरी बीवी तेरा इंतजार कर रही है, अंदर अंदर वो क्या पका रही है। ये सब चीज़ें जो थी ना, ये मैं बेटी बोलती हूँ मगर मानी नहीं बेटी को, बेटी को मैं समझी नहीं। अगर बेटी को समझती ना तो ये मेरे मुंह से कभी ये शब्द ही नहीं निकलते। खैर जो भी हुआ, लेकिन आगे कभी नहीं होगा। ये चीज़ मैं तुम्हें कहती हूँ, अपने घर में खुशियाँ वैसे ही बरकरार रहेगी और तेरे पापा भी यही चाहते हैं। आज मैंने ज़्यादा टाइम आपका ले लिया है, अब इसका आखिरी अंश कल मैं आपको बताऊंगा कि फिर उसको कैसे समझाया गया, कैसे बहू को बुलाया गया, कैसे बेटे को बैठाया गया, कैसे बाप बैठा, सास बैठी। कल बताऊंगा आपको। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।